2012 में निर्भया हत्याकांड हुआ था और उस मामले में जिस प्रकार से कार्रवाई हुई, एक उम्मीद बंधी थी कि आने वाले समय में महिलाएं काफ़ी हद तक सुरक्षित होंगी। लेकिन हरियाणा के भिवानी जिले की मनीषा का हत्याकांड भी किसी निर्भया हत्याकांड से कम नहीं है। और ताज्जुब की बात यह है कि प्रदेश भर के लोगों को इस मामले में सड़क पर उतरना पड़ रहा है इंसाफ पाने के लिए। मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए आज जींद की सड़कों पर भी एक प्रदर्शन आयोजित किया गया। हालांकि इस प्रदर्शन का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक पार्टी विशेष के हाथों में नहीं था, लेकिन यह प्रदर्शन इसलिए भी काफ़ी प्रभावशाली था क्योंकि यह बारिश के बीच में आयोजित किया गया। जब शहर में बारिश आ रही थी, प्रदर्शनकारी भीगते हुए भी प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर चल रहे थे। आलम यह है कि यहाँ पर कांग्रेस, इनेलो और दूसरे राजनीतिक दलों के सभी नेता इस प्रदर्शन में एक साथ एक मंच पर नजर आए और सभी ने केवल एक बात कही कि हमें अपनी बहन मनीषा के लिए इंसाफ चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भिवानी के रहने वाले जींद के डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने भी इस बात को स्वीकार किया कि वह भिवानी के रहने वाले मनीषा की बहन थी और वह उसके लिए इंसाफ दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। आइए सुनते हैं यहाँ पर जो विभिन्न नेता यहाँ आए हुए थे, जो छात्र यहाँ आए हुए थे, उन्होंने क्या कहा है इस प्रदर्शन को लेकर के, उनकी क्या विचार है, इस बारे में हमने उनसे सीधी बात की है। अब आपको उनके सीधे विचार सुनाते हैं, सुनिए उनके सीधे विचार। बहन मनीषा के साथ जो नाइंसाफी हुई है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, हमारी बहन का जो मर्डर हुआ, जो हत्याकांड हुआ है, इतना घिनौना काम जिसने किया है, अब तक इस कार्रवाई को सिर्फ एक कागजी कार्रवाई बना के दबाया गया है। वो चीज हमें नहीं पता वो प्रशासनिक दबाव है या राजनीतिक दबाव है। हमारी सरकार से अपील है कि इस केस को जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करी जाए, अपने संज्ञान में लेकर हमारी बहन को न्याय दो। बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये मतलब बेटियां घर से निकलती है, घर से निकलते ही उठा लिया जाता है और रेप केस करके उसकी गर्दन काट के उसकी हत्या हो जाती है। मेरा तो मानना ये है कि वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा है कि हमारी बहन मनीषा जो बेरहमी से उनकी निर्मम हत्या की गई है, हम प्रशासन से और सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, बहन को इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं। मैंने सारे हालात को देखा है। वहाँ उस लड़के के कान काट करके, आंखें निकाल करके, गर्दन काट कर तेजाब डाली गई। आज आश्वासन एडीसी साहब आए हैं और उन्हें हमें आश्वासन दिया है कि मैं ये ज्ञापन आपका विरोध जो प्रस्ताव मेरे को दिया है, इसको सरकार तक हम भेजने का काम करेंगे और जितनी इमदाद होगी वो ज़्यादा ज़्यादा करेंगे। डी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मैं एक मिनट नज़र रखें, क्योंकि ये खुद भिवानी के रहने वाले हैं और इनके अपने उसको बेटी मान करके हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई में भिवानी को सहयोग देंगे, उधर के लोगों को सहयोग देंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी हम तन मन धन से पूरा सहयोग देंगे।